हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं विभा राठौर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी सारी इच्छाएं जो है वो परमेश्वर पूरी करें। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपका पर्पस क्या था कि आप अपनी लाइफ में इस पर्सन से मिले, जिस पर्सन को आप डेट कर रहे हैं। आप ये हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो या फिर आप किसी पर्सन को पसंद हो। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप क्यों मिले, आपका पर्पस क्या था इस पर्सन से मिलने का। चलिए चेक करते हैं रीडिंग। उससे पहले हम यहाँ देख लेंगे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में मैंने यहाँ पर रखे हैं 2 पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ये ये जो पाइल है आपके अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग है। आप अपने नाम के अकॉर्डिंग जो है चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पाइल नंबर 1 में ये वर्ड अल्फ़ाबेट्स है एंड पाइल नंबर 2 में ये वाले अल्फ़ाबेट्स है। तो आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये दो जो है हमने अल्फ़ाबेट रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, चलिए अब हम पहले आपकी रीडिंग देखते हैं कि आप इस पर्सन से क्यों मिले, क्या पर्पस है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़े से जोडिएक साइन लेना चाहूँगी। वैसे तो ये रीडिंग सभी कार्ड्स के लिए है, सभी अल्फ़ाबेट्स के लिए है, बट फिर भी मैं यहाँ कुछ जो है जोडिएक साइन लिखना चाहूँगी। चलिए पहला है यहाँ पर लियो। ये लियो साइन हो सकते हैं। विर्गो, नेक्स्ट साइन यहाँ पर विर्गो है हमारे पास। एंड नेक्स्ट है एरीज। एंड नेक्स्ट साइन हमारे पास यहाँ पे जेमिनी। कैंसर। वेट अ सेकंड गाइस, यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं। एक है स्कॉर्पियो एंड एक है टॉरस। चलिए ये साइन हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर की। बेसिकली मैं 6 कार्ड निकालना चाहती थी, बट एक कार्ड जो है अपने आप जंप करके आ गया, इसलिए मैंने उसे ले लिया है। वो साइन है स्कॉर्पियो में भी। स्कॉर्पियो साइन वाले जो पर्सन हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर आपके लाइफ पार्टनर का जो है स्कॉर्पियो हो सकता है या फिर आपका हो सकता है। बेसिकली ये रीडिंग जो है सभी टोटल साइन के लिए है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ साइन है जो निकाले हैं। हो सकता है कि आपका सन, आपके पार्टनर का सन, मून या 6 सेंस के अकॉर्डिंग हो सकता है, लाइक आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है। चलिए देखते हैं आपसे रेजोनेट करेगा, मे भी कुछ पार्ट जो रेजोनेट करेगा, और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप इस पर्सन से क्यों मिले हैं, क्या आपकी लाइफ का क्या पर्पस था इस पर्सन से मिलने का। चलिए तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ जो है ये भी लियो का ही कार्ड है। आप देखेंगे तो ये लियो का ही कार्ड है एक तरीके से। स्ट्रेंथ जो हमारा कार्ड है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर टेम्परेंस। क्वीन ऑफ कप, सजिटेरियस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जो कि यहाँ पर भी है। कैंसर भी है, स्कॉर्पियो भी है, और पाइसिस में हमारे पास एक खुद कार्ड आ गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है जजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड,
जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जजमेंट का कार्ड भी हमारा यहाँ पर एक्वेरियस का ही कार्ड है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल, ये कैप्रिकॉर्न साइन है हमारा। मैं एक कार्ड ले लेना चाहूँगी। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड, तो ये भी हमारा लियो साइन ही है, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन के साथ जो है आप इस रिलेशनशिप में आए हैं, काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आपकी जो है एक तरीके से यहाँ पर मैं बात कर सकती हूँ कास्ट इशू हो सकती है। आप दोनों अलग अलग कास्ट से बिलोंग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आप बड़े हिम्मत के साथ इस रिलेशनशिप में आए हैं, बड़े ही भरोसे के साथ इस रिलेशनशिप में आए हैं, अफेक्शन के साथ, बहुत केयर के साथ। हो सकता है कि मे बी इस पार्टनर के साथ रहने के लिए आपने बहुत कुछ किया है, स्टैंड लिया है, बहुत खड़े हुए हैं, लड़े हैं, झगड़े हैं लोगों से, ठीक है, कि इस पर्सन के साथ तो मुझे रहना ही है। और ऐसे भी लग रहा है यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड आया है। हो सकता है कि मे बी इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी आप इस पर्सन के साथ जो है कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप हमारी वो रिलेशनशिप होते हैं जो हमारी लाइफ में हमें कोई ना कोई लेसन सिखाते हैं, एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं, हमारे ऊपर इनका कर्मा का इफेक्ट चल रहा होता है। हो सकता है कि पास में इस पर्सन ने या फिर हमने इस पर्सन का दिल दुखाया हो या थोड़ी तकलीफ दी हो, तो उसकी वजह से भी जो है हमारा इस जन्म में, इस कनेक्शन में जो है हमें काफ़ी सारी जो है तकलीफ़ें सहन करनी पड़ रही होती है, जो कि यहाँ कार्ड में भी दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे होंगे 3 ऑफ सॉर्ड है, 5 ऑफ वैंड है, टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर बात करता है कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में। इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इस रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आप बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं आप सामने वाले की पसंद की बातें। हाँ, जैसे कि मैं कह सकती हूँ, जैसे कि आप किसी और कोई आपसे कुछ कह दे, आप उस कुछ गलत भी कह देता है आपसे कोई, तो आप उसका तुरंत जवाब दे देते हैं। पर यही पर्सन जब इंसान जब आपसे कुछ कहता है, गलत कहता है, तो आप उनको जवाब नहीं दे पाते हैं, आप सुन लेते हैं इनकी बातों को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा प्यार, कनेक्शन महसूस होता है। यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि जब भी एक तरीके से आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है, तो ये पर्सन जो है हमेशा आपके साथ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपकी इनकी इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी हो सकती है, ये थोड़े से, और आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा ही कंपैशन से भरा हुआ है। एक तरीके से आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हो, काफ़ी ज़्यादा नर्चर रिलेशनशिप है ये आपका, बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप है यहाँ पर। बट फिर भी कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में अक्सर ऐसा होता होगा कि वो आपको जो है एज एन ऑप्शन ट्रीट करते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल बात करता है दो चीज़ों के बीच में आपको हमेशा उलझाए रखना, और उसके वजह से हमेशा कई बार जो है आपका दिल दुखा सकते हैं। हो सकता जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है ये कोई फीमेल ही हो या कोई लड़की ही हो जो जिसके साथ होता है कि ये अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, इस कारण से जो आपको समय न दे पाते हो, अभी कुछ ऐसा बोल देते हो जिससे आपकी तकलीफ़ होती है आपको, बट फिर भी जो है आप इस पर्सन के साथ रहने के लिए खड़े रहते हैं, स्टैंड लेते हैं, सोसाइटी से आप लड़ते हैं इस पर्सन के लिए कि मुझे इस पर्सन के साथ ही रहना है। हो सकता है कि अपनी फैमिली मेम्बर्स के सामने भी इस पर्सन के साथ रहने की बात करते हो और वो कहीं ना कहीं आपके साथ सहमत नहीं होते हैं, और इसलिए फिर भी आप उनका स्टैंड लेते हो सकता है कि आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके दोस्त कलीग इस पर्सन के बारे में कुछ उल्टा बोलते हो, पर आप सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन जो है या फिर इस पर्सन से जो है आप बहुत प्यार करते हैं। जब भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ये पर्सन हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ अगर मैं स्ट्रेंथ के कार्ड की बात करती हूँ, नंबर 8, ये नंबर 8 का कार्ड भी शनि का ही कार्ड है, ये भी कर्मा के बारे में बात करता है, यानी कि मैं कह सकती हूँ इस पर्सन के साथ आपका कार्मिक डेट है, बहुत ज़्यादा ही है, कार्मिक रिलेशनशिप है, आप इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, ठीक है। और हो सकता है कि आप या फिर आपके पार्टनर एक दूसरे को काबू में करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे को काबू में करने की कोशिश ना करें, क्योंकि चीज़ों को काबू में करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो जैसे कि मैंने ये बात बोली भी थी कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ चल रही है आपकी इस रिश्ते में, यहाँ पर देख सकते हैं आप।
ठीक है। काफ़ी सारे चेंजेस है, काफ़ी सारे स्ट्रगल है जो आपने फेस करी है इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं, बट चीज़ें वैसे नहीं हो पाती जैसे आप सोचते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर अगर मैं जजमेंट की बात करूँ तो ये बात करता है कि आपकी लाइफ में जो है आपने इतना सब्र किया है, तो आप इतना सब्र जो है बनाए रखें, क्योंकि आगे फ्यूचर में चल के जो है आपके लिए जो है एंजल जो है एक तरीके से आपकी हेल्प करेंगे, आपकी एक प्लस लाइफ के लिए जिसका आप वेट कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस लाइफ में जो है, लव लाइफ में जो है आपको मिल सकती है इस पर्सन के साथ। अगर मैं बात करती हूँ आपके इस पर्सन के साथ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक तरीके से ये बात भी कह सकती हूँ कि आप इस पर्सन के साथ इस वजह से भी मिले हैं क्योंकि इस पर्सन का काम है आपको हील करने का। ये आपको तकलीफ़ों से बचाने की कोशिश करते हैं, आपको हील करने की कोशिश करते हैं, पर अक्सर जो है क्योंकि वो खुद इतना ज़्यादा आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करते हैं कई बार, या फिर आपको चॉइस ट्रीट करते हैं वो इस तरीके से कि आपका भी दिल वो कई बार दुखा देते हैं, कुछ ना कुछ आपसे ऐसा कह देते हैं जो आपको तकलीफ़ दे जाती है। बट फिर भी आप सोच के चलिए कोई बात नहीं, मेरे पार्टनर है, मुझे इनसे बहुत प्यार है, ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनकी हर बातों को सुन लेते हैं। कहा ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है। और देखिए ना आप 3, 2, 5 आपका कार्ड कुछ इस प्रकार से है। अगर मैं कार्ड की बात करती हूँ यहाँ पे तो देखिए, और साथ ही साथ मैं अगर इस कार्ड की बात करती हूँ तो यहाँ पे ये एक तरीके से दिखाता है कि आपको या फिर आपके पार्टनर को ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर है इस बात का कि कहीं उनकी ऐसी बातें सुनकर जो है आप उन्हें छोड़ ना दें। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप उन्हें छोड़ ना दें, कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर लगता है। साथ ही साथ इस पार्टनर के साथ जो है आपने आगे फ्यूचर तक का जो है सपना सोच रखा है कि हाँ मुझे, आपने आगे लाइक फ्यूचर तक का सोच रखा है कि हाँ शादी करनी है, देन बच्चे और साथ में सेटल होना है। कुछ ऐसे प्लानिंग भी जो आपने यहाँ पर कर रखी है। साथ साथ ये फेमिनाइन क्वालिटी की भी बात करता है, लाइक काफ़ी ज़्यादा मदरहुड मतलब मदर नेचर मतलब काफ़ी केयर वाला रिश्ता। एक तरीके से मैं अगर बात करती हूँ काफ़ी लाइक एक प्रोवाइडर वाला रिश्ता, लाइक आप सामने वाले पर्सन को सब कुछ प्रोवाइड करते हो, उसे जो चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। इमोशनली सपोर्ट करते हो, ठीक है। फिजिकली उनको साथ हमेशा रहते हो आप, एक तरीके से मैं यहाँ बात कर सकती हूँ, ठीक है। और बाकी तो मैंने आपसे कहा ना यहाँ पे कि अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो उन्हें उसका करना भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप पास्ट लाइफ से एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही साथ ईश्वर को पता है आपके साथ अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका जो है यहाँ पर आपको न्याय भी मिलेगा। आप देख सकते हैं कोई तकलीफ़ दे रहे हैं आपको तो आप परेशान ना हो, उसका न्याय आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्टिस होगा आपके साथ। अगर वो आपको एज अ ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे कि लाइक अगर उनके मन में चल रहा है कि नहीं मेरे लिए काम ज़्यादा जरूरी है, या फिर अगर कोई फीमेल भी उनकी लाइफ में है तो यहाँ जस्टिस सर्व होगा आपको। तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, आप ईश्वर पर जो है विश्वास बनाए रखिए अपना। ठीक है, मैं कुछ ना अल्फ़ाबेट्स भी लिख लेती हूँ आपके लिए। अल्फ़ाबेट्स में यहाँ पर आ रहा है आपके लिए R, M, X, Y, Leo, सॉरी L, H, U, I, C, G, A, B, Q, S, N, P। ठीक है, चलिए और जानने की कोशिश करते हैं आपके इस रिलेशनशिप के बारे में। तो यहाँ पे बात कर रहा है प्रपोजल। तो ये प्रपोजल बात कर रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है आपके सामने प्रपोजल लेके आ सकते हैं, लाइक इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, फिर आपको प्रपोज कर सकते हैं। तरीके से मैं बात कर सकती हूँ किसी भी प्रकार का प्रपोजल जो है आपके पार्टनर जो है यहाँ पर आपके लिए लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है सपोर्टिव। मैंने ये बात पहले कहा था कि आप सपोर्टिव हो सकते हैं आपके पार्टनर, क्यों ना कभी इसके बारे में ही बात करता है।
नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है यहाँ पर मैरिड। आप में से कुछ के पर्सन जो है यहाँ पर मैरिड भी हो सकते हैं। डीप डिवाइन लव, यस आपका डीप डिवाइन लव है, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके इस पार्टनर के साथ। आई लव यू, आपसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। देखिए कार्मिक पार्टनर, अगेन मैंने कहा ना आप दोनों एक दूसरे के कार्मिक पार्टनर है एक तरीके से। अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो आपकी रिकन्सिलेशन भी इस पार्टनर के साथ हो सकती है। नेक्स्ट है हिडन फीलिंग, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए हिडन फीलिंग्स है बट आपको शो नहीं कर रहे हैं। एंड यस यहाँ पे अनकंडीशनल रोमांस भी है। देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ये कार्ड खुद निकल के आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे इतने सारे कार्ड है, उसमें से ये कार्ड आपके लिए आ रहे हैं। साउल लव, एंगेजमेंट, प्रपोजल की तो बात सेम थी ही। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के आपके पार्टनर के साथ जो है यहाँ पर एंगेजमेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर है अरेंज मैरिज। आप में से कुछ लोगों की जो है अरेंज मैरिज हो सकती है यहाँ पर, आपके इसी पार्टनर के साथ अरेंज होके, ठीक है। आप एक दूसरे के साथ सेक्सुअली कनेक्टेड हो सकते हैं यहाँ पर। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ। तो ये थे मैसेजेस। चलिए थोड़े से यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए। तो पहला कार्ड है द सन। वाव, अपराइट फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ, सक्सेस रिलेशनशिप में आपका आपके इस पार्टनर के साथ। देखिए सन बात करता है स्ट्रेंथ के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, एक्सप्रेस कर सकते हैं वो अपनी फीलिंग आपके साथ आकर। यहाँ पे हिडन फीलिंग में भी कुछ ऐसी है, फीलिंग है उनके मन में पर हिडन है। तो ये मैसेज हो सकता है आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारा है यहाँ पर 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। तो 7 चक्रा बात करता है कि आपके पार्टनर के साथ जो है आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो सकते हैं यहाँ पर। स्पिरिचुअली एक तरीके से मैं बात कर सकती हूँ यहाँ पर कि आपकी साउल लव कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ। देखिए नेक्स्ट कार्ड है हैप्पी फैमिली। वाओ, आपके इस पार्टनर के साथ हैप्पी फैमिली है, या आपका फ्यूचर सोचते हैं, आपके साथ ही अपना जो लाइफ है ये बिताना चाहते हैं आपके जो पार्टनर है आपके साथ। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे से कार्ड जो है यहाँ पर वो आपके लिए आए हैं। तो यस ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। होप कि ये पाइल नंबर 1 के साथ रेजोनेट हो। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया था, ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग है, ये आपका रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। हाय पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था, चलिए अब हम आपकी रीडिंग देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर कुछ जोड़क साइन लेना चाहूँगी आपके लिए। बेसिकली सभी जोड़क साइन की रीडिंग है, बट फिर भी मैं यहाँ कुछ बेसिकली कुछ जो है जोड़क साइन जो यहाँ पर लेना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो पहला साइन हमारे पास यहाँ पर जमुना है। नेक्स्ट है पाइसेस। नेक्स्ट है लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड कैंसर। ये साइन आपके हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ये सभी जोड़क साइन की रीडिंग है, क्योंकि अभी हम टैरो कार्ड से भी जो है जोड़क साइन चेक करेंगे एक बार। ओके, तो ये आपके साइन हो सकते हैं फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पर काफ़ी प्यारी सी रीडिंग है। यहाँ पे कार्ड साइन जोड़क साइन आ गए हैं यहाँ पे। चलिए अब हम जो है आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2, आप इस पर्सन से क्या पर्पस ताकि आप इस पर्सन से मिले। ये जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट होगी, कुछ किसी और पर्सन से रेजोनेट होगी। जितना आपको लगता है कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए है, आप इसे रेजोनेट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 अपने पार्टनर से किस लिए मिले है, क्या पर्पस है उनका मिलने का इस लाइफ में। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर 9 ऑफ वैंड, यानी कि सजिटेरियस साइन हो सकता है यहाँ पर आपका, क्या आपके पार्टनर का सजिटेरियस साइन है यहाँ पर।
नेक्स्ट साइन हमारे पास यहाँ पर द एम्परर यानी कि एरीज। एरीज है यहाँ पर। देन है 6 ऑफ सॉर्ड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्वेरियस साइन है यहाँ पे। नेक्स्ट साइड कार्ड हमारा यहाँ पर 10 ऑफ वांड्स, सजिटेरियस अगेन। नेक्स्ट है द मून, सेकेंड। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है 8 ऑफ वैंड। एंड द वर्ल्ड। ओके, विद सेकेंड मैं सारे कार्ड लगा दूँ ताकि आपको सारे कार्ड जो है वो यहाँ पे दिख सकें। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके यहाँ पर। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ आपकी, तो आपकी रीडिंग कुछ इस प्रकार है कि लाइक आप वेटिंग से लेके आपको द वर्ल्ड की इस जर्नी को जो है कंप्लीट करना है आपके इस पार्टनर के साथ। यस, ऐसा लग रहा है कि आपके जो है इस पार्टनर के साथ जो है आपकी जो तकलीफ़ें थी, जो परेशानी थी, वो जो है अब मूव ऑन होती हुई नज़र आ रही है। एक तरीके से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपका रिलेशनशिप था, आपके इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपने अपने घर के साथ साथ आपने अपने इस पार्टनर के साथ भी जो है आपने अपना जो है विश्वास बनाए रखा है। अगर मैं बात करती हूँ आपके पार्टनर के बारे में, तो आपके जो पार्टनर है यहाँ पर एक तरीके से आपके जो पार्टनर है यहाँ पे काफ़ी तरीके से मैं बता सकती हूँ कि एक तरीके से ना वो अपने दिल की बातों को शो नहीं करते होंगे। वो ऊपर से तो आपको ऐसा दिखाते होंगे कि हाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे, बट मन ही मन सॉरी बट मनी मन जो है वो यहाँ पे बड़े ही सॉफ्ट इंसान है, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को एक तरीके से सही ढंग से कायम करके रखना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को एक स्टेबल रिलेशनशिप करना चाहते हैं, इसे एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। इसीलिए हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपको अपने दिल की बात नहीं बताते हैं, ये बस आपके साथ बहुत ही कठोरता के साथ आपके साथ रूड बिहेवियर अपनाते हैं। आप देख सकते हैं ये रूड बिहेवियर अपनाते हैं, आपको बताते नहीं, अपने दिल की बातों को छुपा कर रखते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अक्सर आपके बीच ऐसा हो जाता होगा कि पर्सन जो है आपको छोड़ के चले भी जाते होंगे, लाइक आपको छोड़ के जो है चले जाते हैं, मैं बात करती हूँ तो। बट और जो है उसके बावजूद भी जो है आपके छोड़ के जाने के बाद भी आप जो है इस पर्सन का जो है यहाँ पर वेट करते हैं आखिर समय तक, जब तक वो पर्सन आ नहीं जाता है आप उनका वेट करते हैं। और ऐसा होता भी है, ये पर्सन जो है आपके पास वापस भी आ जाते हैं। इन्हें गिल्ट महसूस होता है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, कि क्यों आपको लड़ाई झगड़ा करके या कोई सी ऐसी बात तकलीफ़ दे के जो है आपको छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ कि यहाँ पर कोई फीमेल है, मतलब एक तरीके से बात कर सकती हूँ, जो इस रिलेशनशिप को लेके खुश नहीं है। हो सकता है कि मे बी उनकी मदर हो सकती है या फिर कोई भी लेडी हो सकती है उनकी लाइफ में जो पाइसेस साइन हो सकती है, वो इस रिलेशनशिप को लेके खुश नहीं है। ठीक है, और वो इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती होंगी यहाँ पर, अगर मैं बात करती हूँ इस रिलेशनशिप के बारे में। बट फिर भी जो है आप दोनों के बीच जो है इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर 8 ऑफ वैंड बात करता है, सक्सेस है यहाँ पर आपकी लाइफ में। चीज़ें जो है बहुत जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में जो है आगे फ्यूचर में डेवलप होने वाली है। आपकी लाइफ में अच्छे जो है चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है आपके साथ ही अपने बारे में फ्यूचर सोचते हैं। यहाँ पर देखिए, इसीलिए आप इस पर्सन के साथ मिले हैं। इन्हें लगता है कि आप इनकी पूरी दुनिया है, द वर्ल्ड। इनको ये जर्नी जो है आपके साथ ही, फ्यूचर की जर्नी जो है ये आपके साथ ही कंप्लीट करना चाहते हैं। बट राइट नाउ इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है कि ये अपने घर के जो है, यहाँ पर मैं बात करूँ तो अपने घर के बड़े बेटे नज़र आ रहे हैं, लाइक अपने घर में मेल बड़े बेटे हो सकते हैं, बड़ी बेटी हो सकती है, जिनके कंधे पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है अपने घर की, अपने परिवार की। ठीक है, इस प्रकार की जिम्मेदारियाँ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, और इनका ऑफिस लाइफ स्टाइल भी बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। इनके ऑफिस में भी इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिम्मेदारियाँ आती है। ठीक है, और हो सकता है कि जो पर्सन है आपके साथ कहीं बाहर शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हैं। लाइक हो सकता है कि लाइक जिस स्टेट में जहाँ पे ये वर्क करते हैं वहाँ से निकल के किसी दूसरे स्टेट में चल जाए, या फिर यहाँ से निकल के किसी दूसरी कंट्री में चल जाए। मतलब ये आपके साथ जो है यहाँ पर नहीं रहना चाहते, किसी और जगह पर शिफ्ट होकर रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ शिफ्टिंग है आपके बीच की।
ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, मूवमेंट की बात यहाँ पर भी हो रही है। तो यानी कि जो है शिफ्टिंग है, हो सकता है कि मे बी आपको अपने परिवार से कहीं अलग रखना चाहते हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि कोई पर्सन है जो यहाँ पे फीमेल है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो हो सकता है कि आपको अपने परिवार से अलग रखना चाहे, आपको बचा के प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, क्योंकि एक तरीके से बात करती हूँ, क्योंकि दिखाते नहीं हैं, मन में है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं यहाँ बात करती हूँ, वेट अ सेकेंड, तो यहाँ पे जो है देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल कमिटमेंट का कार्ड है। आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, तो ये आपके पास कोई प्रपोजल लेके आ सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए ये कार्ड भी वेटिंग का ही कार्ड एक तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करता है। आप इस पार्टनर के साथ अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, मे बी आप आसपास नहीं रहते, आप कहीं दूर रहते हैं। अगर आप इस पर्सन से जो है आप चाहते हैं कि आपकी इस पर्सन से बातचीत हो या कोई कनेक्शन आपको महसूस हो, तो सकता है कि आपको 2 हफ्ते के हफ्ते में जो है इस पर्सन से जो है कोई ना कोई कॉल मैसेज जो है आपको आ सकता है इस पर्सन की तरफ से 2 हफ्ते में। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस पर्सन को जो है आपसे प्यार है, तो वो तो ये कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं आपसे कि उन्हें आपको कमिटमेंट देना है, आपके साथ रहना है, आपके साथ जो है अपनी फ्यूचर की जो लाइफ जर्नी है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बट क्योंकि ये आपको कई बार तकलीफ दे देते हैं, परेशानी दे देते हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो इन्हें लगता है कि इन्हें नहीं बोलना चाहिए था, फिर इन्हें जो नहीं करना चाहिए था, फिर बाद में इनको जो है बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गिल्ट का भी कार्ड है। देखिए यहाँ पे भी गिल्ट से निकलते हुए जा रहे हैं, जैसे कि अपनी किसी लाइफ का, ठीक है। और अच्छा यार अगर मैं बात करूँ इस कार्ड के बारे में, तो यहाँ पे चेंज है आपकी रिलेशनशिप में, थोड़ा सा बहुत स्ट्रगल है, और आप दोनों को जो है अकेले नहीं लड़ना, मतलब आप दोनों को जो है एक साथ मिलकर जो है इस प्रॉब्लम से जो है बाहर निकलना है। क्योंकि मुझे यहाँ फीमेल में तो मुझे लगता है कि उनकी मदर ही है यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, यहाँ पर वो नहीं चाहती कि आप दोनों साथ रहें यहाँ पर, ठीक है। चलिए और देखते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स चेक कर लेते हैं। तो पहला अल्फ़ाबेट हमारे पास यहाँ पर है बी, सेकेंड ए, एक्स, आई, डब्ल्यू, एन, के, डी, ई, पी, वाई, एल, जी, टी, एन, एफ। आप अल्फ़ाबेट चेक कर सकते हैं, आपका हो सकता है या फिर आपके पर्सन का जो है अल्फ़ाबेट हो सकता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। यस मैं एक बात और बोलना भूल गई, इस पर्सन के साथ जो आपका सोलमेट कनेक्शन होगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास नंबर 10 बन रहा है, ठीक है। नंबर 10, ठीक है, स्पेसिफिकली नंबर 10 बन रहा है, यानी कि इस पर्सन के साथ जो आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। आप इस पर्सन के साथ जो है सोलमेट कनेक्शन में हैं, ठीक है। इसीलिए शायद इस पर्सन को आपको इतनी तकलीफ परेशानी देने के बावजूद भी आज आप दोनों एक साथ है, ठीक है। ये इस पर्सन के साथ जो है आप, यहाँ पे आता है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। अगेन ये उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि लाइक सिक्योरिटी को लेके आप एक तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है देना चाहते हैं, इसलिए इनका ध्यान जो है इस वक्त अपनी जो फाइनेंस कंडीशन लेके है जो है उस पर ध्यान है। इनके अंदर एक तरीके से डर भी लगता है कि कहीं आप जो है इन्हें छोड़ के न चले जाए, इन्हें घबराहट होती है, इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, ठीक है। आपको और आपके पार्टनर को यहाँ पे पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें जो है अपने डिवाइन टाइमिंग की, द वर्ल्ड का कार्ड आया था, तो द वर्ल्ड भी यही बात करता है कि चीज़ें जो आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग पे होगी। आपको एंजल्स पे विश्वास रखना है, भरोसा बनाए रखना है आपके ऊपर। अगेन द वर्ल्ड, तो द वर्ल्ड आपके पास, देखिए द वर्ल्ड हियर, है ना, कितना प्यारा खूबसूरत से 2 वर्ड आपके पास, यानी कि आप दोनों एक दूसरे की दुनिया है। आप दोनों को जो है अपनी लाइफ जर्नी जो है एक साथ बितानी है, आपको दूर तक जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड। चलिए और देखते हैं यहाँ पर।
पहला है अट्रैक्शन, आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है हो सकता, ठीक है, आपका जो रिलेशनशिप में काफ़ी अट्रैक्शन भरा है। नेक्स्ट कार्ड, आप दोनों एक दूसरे के सॉल्व हो सकते हैं। शादी का तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि शादी के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट है हिडन फीलिंग, इस पर्सन के दिल में आपके लिए हिडन फीलिंग है, आपको इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर है, ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, साथ साथ ये आपके सोलमेट पर्सन भी है, ये भी याद रखिएगा, आपके ये सोल पार्टनर है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए कोई प्रपोजल आ सकता है, प्रपोजल तो आएगा ही क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था यहाँ पर। अनकंडीशनल रोमांस है आप दोनों के बीच में यहाँ पर, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, आप इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में हो सकते हैं। वेट अ सेकेंड, आप दोनों के बीच जो है यहाँ पर एज गैप हो सकती है, कमिटमेंट है, एंड हियर इज द लव मैरिज। आप देख सकते हैं आपकी इस पर्सन के साथ जो है लव मैरिज हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड हमारा है हैप्पी लवली फैमिली फॉर एवर। इस पर्सन का जो है आपके साथ जो है ये अपनी पूरी हैप्पी फैमिली देखते हैं, इनका आपके साथ रहने की पूरी प्लानिंग है। तो यस, ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। होप कि पाइल नंबर 2 के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा, और इस वीडियो को भी जो लाइक कीजिएगा इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में, बहुत ही प्यारी रीडिंग थी आपकी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू इस रीडिंग को देखने के लिए।